जनूबी कश्मीर के बिजबिहारा अनंतनाग में एक गैर मकामी मजदूर की लाश बरामद। पुलिस ने केस दर्ज कर की तहकीकात की शुरू। जम्मू कश्मीर में शराब बंदी का मुतालबा तेज। इल्तिजा मुफ्ती ने आज से दस्तखती मुहिम का किया आगाज। पुलिस ने मुहिम को बनाया नाकाम। हाईकोर्ट ने साबिक डिप्टी कमिश्नर गांदरबल के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत दी। अदालत में झूठी दलील पेश करने का है इल्जाम। मौसम में बेहतरी के बाद वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सर्विस दोबारा शुरू। और हमास आज 6 इजरायली यरगमाली रिहा करेगा। 602 फलस्तीनी कैदी भी होंगे रिहा। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से, जहां आज उन्होंने गांदरबल का दौरा किया है। जी नाज़रीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज गांदरबल का दौरा किया उन्होंने, जहां उन्होंने अकाल पुल का इफ्तिताह किया है। और इस इफ्तिताही तकरीब के दौरान MLA कंगन मेहर अली खान भी उनके हमरा थे और उसके साथ साथ ही दीगर अफसरान भी वहां पर मौजूद थे। 8.96 करोड़ रुपए की लागत से, तकमीना लागत से इस पुल को तामीर किया गया है। साल 2008 के दौरान इस पुल का संग बुनियाद भी रखा गया है। अकाल पुल कंगन के इलाके के अंदर, जो कि एक बड़ी आबादी को इससे कनेक्टिविटी होती है। और पुल न होने की वजह से, राब्ता न होने की वजह से बड़ी आबादी को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने MLA कंगन मियां मेहर अली और दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में पुल का इफ्तिताह किया है। दरिया सिंध के पार फैला हुआ अकाल पुल इस इलाके की देना ज़रूरत था, जहां मुनासिब क्रॉसिंग न होने की वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी कुल लंबाई, इस पुल की लंबाई जो है वो 84 मीटर है। और इस पुल को साल 2008 में मंजूरी दी गई थी और JKPCC ने 8.96 करोड़ रुपए की तकमीना लागत से तामीराती काम शुरू किया था। और पुल के दोबारा खुलने से मकामी आबादी ने खुशी का इजहार किया है। जो मकामी आबादी हैं उन्हें बेपनाह खुशी और राहत मिली है। और उसके साथ साथ ही ये पुल आखिरकार दोबारा खुल गया है। ये मकामी लोगों का कहना है कि वो इस दिन को देखने की दुआ कर रहे थे और पिछले 15 सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार ये पुल कब तैयार होगा, कब ये अवाम के लिए इसे खोला जाएगा। और आज का दिन अकाल और आसपास के तमाम रिहायशियों के लिए खुशी का दिन है। अकाल पुल से नक्ल हमल को नुमाया तौर पर बढ़ाने, माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और ज़िला के हज़ारों लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तवक्का है। मकामी लोगों का ख्याल है कि ये पुल एक अहम कनेक्शन के तौर पर काम करेगा, तरक्की को फ़रोग़ देगा और इलाके में इंतहाई ज़रूरत पेशरफ्त लाएगा। ये मकामी लोगों की जानिब से कहा गया। गुज़िश्ता 15 सालों से लोग इस पुल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और JKPCC की जानिब से इस पुल पर तामीराती काम शुरू किया गया है। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और MLA कंगन मियां मेहर अली की मौजूदगी में इस पुल का इफ्तिताह हुआ है। और उसके साथ साथ ही उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा जा रहा है कि वो आज उनका दिन है गांदरबल का दौरा, जहां पर वो आज डाक बंगलो फतेहपुर गांदरबल के अंदर तकरीबन 12:30 बजे के बाद वहां पर अवाम के सामने, अवाम भी वहां पर जो मुख्तलिफ अवामी वफूद है वो उनसे मिल सकते हैं, अपने जो मुतालबात है, उनके जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं इलाके के लोगों के, वो उनकी नोटिस में वो ला सकते हैं। उमर अब्दुल्ला की जानिब से वो आज मकामी लोगों के साथ, मकामी लोगों और उसके साथ साथ ही जो कुछ वफूद हैं, स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ इलाके के, उनके साथ वो एक मीटिंग भी करेंगे 12:30 बजे के बाद। आपको बताते चले कि 12:30 बजे के बाद डाक बंगलो फतेहपुर गांदरबल के अंदर एक मीटिंग भी होगी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में, जहां पर वो मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात करेंगे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे ताजुर अंजुमन है, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, जहां पर वो उनके जो मसाइल लोगों के हैं वो सुनेंगे और उसके साथ साथ ही उनका अजाला
करने के लिए वो उन्हें यकीन दहानी भी देंगे और उसके साथ साथ ही अफसरान को मौके पर ही हिदायत देंगे कि लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। चलिए नाजरीन, आप बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब जम्मू कश्मीर के अंदर शराब बंदी का मुतालबा तेज हो रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर शराबबंदी का मुतालबा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से दस्तखती मुहिम जो आज शुरू होनी थी उसे फिलहाल पुलिस की जानिब से नाकाम बनाया गया है और PDP दफ्तर के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। शेर कश्मीर पार्क में मुहिम की शुरुआत होनी थी, लेकिन जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस की भारी नफरी PDP दफ्तर और उसके साथ साथ ही शेर कश्मीर पार्क के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है और इस दस्तखती मुहिम को फिलहाल नाकाम बना दिया गया है। इल्तिजा मुफ्ती और पार्टी के दीगर लीडरान कारकुनान भी इस दस्तखती मुहिम का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन पुलिस की जानिब से इस मुहिम को फिलहाल नाकाम बना दिया गया। आपको बताते चले कि शराब और मंशियात से जिंदगियां और खानदान तबाह हो रही है। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से कहा जा रहा है, PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी आयद करने की पुरजोर वकालत करते हुए इस सिलसिले में पार्टी दफ्तर से एक दस्तखती मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। ये गुज़िश्ता रात उन्होंने जो एक्स समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में शराब और मंशियात से जिंदगियां और ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें इसके खात्मे को यकीनी बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए। इल्तिजा ने अपने पोस्ट में मजीद लोगों को दावत दी थी कि वो PDP दफ्तर श्रीनगर सुबह 11 बजे से 2 बजे दोपहर 2 बजे के दरमियान शराब पर पाबंदी के लिए PDP के बिल की हिमायत में एक दस्तखती मुहिम में उनका साथ दे। अगरचे लोग जो PDP लीडरान हैं, PDP कारकुनान हैं, वो PDP दफ्तर पहुंचे हैं, लेकिन PDP दफ्तर के बाहर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के लिए कुछ अरकान असम्बली ने पार्टी लाइन से अलग होकर प्राइवेट बिल पेश किए हैं, लेकिन आज जो मुहिम इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से जो दस्तखती मुहिम है वो शुरू करनी थी शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर के अंदर, लेकिन पुलिस की जानिब से उस मुहिम को नाकाम बना दिया गया है और उन्हें पार्टी दफ्तर से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। बढ़ते आगे बात है, जहां हम शराब और दीगर मंशियात की पाबंदी पर बात करते हैं, वहीं पर वादी कश्मीर में शराब पर पाबंदी और मंशियात के बिद्दत को ख़त्म करने के लिए अवामी सतह पर भी मुहिम ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक में घंटाघर के बिल्कुल सामने चंद रोज कबल एक साइन बोर्ड नस्ब किया हुआ था, जिसमें सयाहों को कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज की दावत दी गई और शराब, मंशियात और तंबाकू नोशी से इज्तनाब करने की गुजारिश की गई है। साइन बोर्ड पर अंग्रेजी जुबान में सयाहों को खुशामदीद करते हुए कहा गया है, ताहम साइन बोर्ड को नामालूम अफराद ने वहां से अब हटा दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस साइन बोर्ड के नस्ब करने का मकसद ये है कि लोगों को शराब और मंशियात से दूर रखना, मगर बदकिस्मती से बोर्ड अब गायब हो चुका है, जो कि काबिल अफसोस है। डेफिनेटली होना चाहिए। आपको तो पता ही आजकल का क्या माहौल है, सारे जवान इसी तरह हो रहे हैं, कोई ड्रग पी रहा है, कोई शराब पी रहा है। तो अच्छी बात है कि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, इनको अलाउ करना चाहिए, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। अगर होटल्स में इनको होना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए तो वो ठीक बात है, लेकिन आम सड़कों पे ये तो गलत बात है। इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है, जो भी जवान होते हैं वो देखते हैं, दूसरों से वो इंस्पायर होते हैं। इससे अच्छा है कि वो किसी और अच्छी चीज से इंस्पायर हो, जैसे स्पोर्ट्स है वगैरह है, इनकी तरह अगर यूथ जाए तो वो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये हर रोड पे जो हमारे प्राइम रोड से यहाँ पे कश्मीर के हर रोड पे लगना चाहिए साइन बोर्ड्स, ताकि इंसान देखे अच्छा क्या है बुरा क्या है, हर जगह लगनी चाहिए। घंटाघर में तो स्पेशली लगने चाहिए, क्योंकि हर कोई कश्मीरी यहाँ आता है, एंजॉय करता है, यहाँ पे देखता है, अच्छा देखेगा बुरा देखेगा, वो तो यही देखेगा ना वो। हाँ क्यों नहीं, डेफिनेटली
जो बुरा है उसके लिए आप निकलो, बताओ एडमिनिस्ट्रेशन को ये बुरी बात है, ये बंद करो, ये अच्छी बात है। बस मुकम्मल बैन गस यमिस बोतल तो नीर ना तमिस 10-15 वरी सजा लगन कि माशर गो वारिया खराब यह शराब योत ड्रग्स गो आम ये गो जार आम कम से कम बेहई गई हद रोस अमी वारिया असल स्टेप वारिया असल यह पज हर कस दुकानदारस नेबर कन अख बोर्डा लगान साइन बोर्डा वेलकम टू टूरिस्ट वूरिस्ट वगैरह और क्या नाव ड्रग न कर शराब न आम कर हर कुछ दुकानदार मतलब साइन बोर्ड अख लगा वो भी बैन होना चाहिए सह बैन ग तकरीबन तो नशे रिलेटेड चीज तम ग हमेशा खतर बैन कर रिक्वेस्ट उलमन तो मौलवियन अगर तम नेरन सड़कन पे लुक तिमन सो तिमन समे अत खिलाफ अत नशन खिलाफ यह गो अनहद बंद ग कम से कम मतलब नौ पीढ़ी आई यह सारी तबाह। नशा मुक्त अभियान और नशे मुक्त अभियान के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मैं ठीक इस वक्त लाल चौक के तारीखी जगह घंटाघर के पास मौजूद हूं। कल जब से हमने देखा कि यहाँ पर दुकानदारों ने भी एक मुहिम छेड़ी ड्रग्स के खिलाफ, जी हाँ, शराब के खिलाफ, सिगरेट के खिलाफ, पब्लिक प्लेसेस पर मुकम्मल तौर पर इसे बैन होना चाहिए। यानी हमने देखा कि यहाँ पर साइन बोर्ड्स भी लगाए गए जिसमें खास तौर पर यहाँ की ट्रेडर्स एसोसिएशन ने, दुकानदारों ने इस बात को क्लियर किया है कि वो वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, मगर इस जगह के साथ साथ इस जगह को साफ भी रखना जरूरी है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये एक ऐसी तारीखी जगह बन गई है जहाँ पर हर कोई अब सेल्फी पॉइंट के साथ अपने आप को जोड़ता है। टूरिस्ट भी यहाँ आता है, लोकल भी यहाँ आता है, एंजॉय करता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो साफ शफाफ रखना हर जगह को ये लाजमन एक ईमान भी है। फिलहाल जहाँ तक कश्मीर के हवाले से मैं बात करूंगा, सूफी संत की धरती है, बुजुर्गों की धरती है, इस धरती पर ऐसी चीजें ना दिखे तो बेहतर है। लोगों का ये मानना जरूर है कि खास तौर पर अगर कश्मीर की बात करें तो फिलहाल मुकम्मल तौर पर, जी हाँ, सड़कों के साथ साथ, जी हाँ, गली कोचे चौराहों के साथ साथ या पब्लिक प्लेसेस पर शराब, ड्रग्स, सिगरेट मुकम्मल बैन होने चाहिए, जिसका खास तौर पर हम कह सकते हैं एक मुहिम छेड़ी गई है जिसके साथ हर कोई अपना एक स्टैंड ले रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। बढ़ते आगे बात जरा जनूबी कश्मीर की करते हैं। जनूबी कश्मीर के बिजबिहारा के अंदर एक लाश बरामद हुई है। गैर रियासती मजदूर की लाश बरामद हुई है। बिजबिहारा में एक मजदूर कांजी गुंडा बिजबिहारा का इलाका है जहां पर मुश्तबे हालत में एक गैर मकामी मजदूर की लाश मिली है। झारखंड के रहने वाले कृष्णा करमाल के बतौर इसकी शिनाख्त हुई है। एक मजदूर था, काम करने वाला जो बिजबिहारा के अंदर काम कर रहा था, वहां पर मुश्तबे हालत में उसकी लाश मिली है। और उसके साथ साथ ही जब मकामी लोगों ने उसकी लाश देखा तो उसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई है। पुलिस भी जाए मौके पर पहुंचा और लाश को जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, जहां पर जो तिबी और कानूनी लवाजमात है वो मुकम्मल करने के हवाले से उसे जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया है। और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। जो लाश है उसकी शिनाख्त कृष्णा करमाल 31 साल, जो कि झारखंड बताया जा रहा है कि झारखंड का रहने वाला है, इसके बतौर शिनाख्त हुई है। लेकिन पुलिस की जानिब से फिलहाल केस दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। बढ़ते आगे बात जरा नेशनल हाईवे की करते हैं। कंडी नाला करोल और रामबन के मकाम पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर तामीर पुल में गुज़िश्ता माह तकनीकी खराबी आने के बाद गाड़ियों की नकलो हरकत के लिए बंद करने पर मकामी लोगों ने एतराज करते हुए इंतजामिया से इस पुल पर जल्द गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल करने का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस पुल पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद होने के बाद मेहाड़ के मकाम पर भी कई सड़क हादसा पेश आए हैं। सर, हमें यहाँ पे बहुत परेशानी होती है। पहले तो मतलब दो तरफ ट्रैफिक चलता था, आसानी हो जाती थी। यहाँ पे आपको खुद पता है स्लाइड एरिया है,
तो अब वो मुझे समझ नहीं आती, वो ब्रिज अगर कुछ प्रॉब्लम है उसमें, नेशनल हाईवे वाले इसको रिपेयर क्यों नहीं कर रहे। तो वो बोल भी रहे हैं कि नहीं जी हमने कर दिया, फिर भी गाड़ियाँ बंद रखी, नहीं उसका काम चल रहा, नहीं कुछ, कितने एक्सीडेंट हो गए। मेरे खुद के कज़न का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। हमें बहुत अफसोस है। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेशनल हाईवे को बोले इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। देखिए सर, रामबन के लोगों की दिक्कतें ये है कि आप देख रहे हैं कि हमारा नेशनल हाईवे का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, तो इतना नेशनल हाईवे का इतना बड़ा, जिसमें बहुत स्पेशलाइज जो लोग होते हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ब्रिज पिछले 2-3 महीने से बंद है। एक साइड से ट्रैफिक चल रही है और जो जिस साइड से ब्रिज बंद किया गया वहाँ से आने जाने वाली ट्रैफिक आपने देखा पिछले दिनों में कि 2-4 हादसे हो गए और 2-4 जानें जो है ज़ाया हो गई। तो मैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी बोलूँगा और जो हमारे यहाँ के पीडी है उनको ये बोलूँगा कि कम से कम जो आप काम करवा रहे हो इसको तरीके से कोई मॉनिटर करें कि अगर 1 साल पहले एक ब्रिज बना और वो आज कैसे वो ब्रिज जो है क्रैक हो गया, जहाँ पे अभी तो 6 महीने या साल ही हुए उस नेशनल हाईवे को चालू हुए, तो आज ही अगर एक ब्रिज क्रैक हो गया तो इधर तो बहुत सारा ब्रिज और टनल से ही बन रहा है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास चलते हैं। नदीम सर अपडेट कीजिएगा, ये जो पुल है, क्योंकि लोगों का मानना है कि कम ही अरसा 1 साल भी नहीं हुआ है जब इस पुल को काबिल आमद रफ्त बनाया गया है, और उसके साथ साथ ही अब इस पुल जो है कोई तकनीकी खराबी की वजह से गाड़ियों की जो आवाजाही है वो फिलहाल रोक दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें खदशा है कि इस पुल के बंद होने से सड़क हादसात भी पेश आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से गाड़ियों की आमद रफ्त जो है वो छोड़ दी गई है। बिल्कुल, देखिए गौहर, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये रामबन कोंडी नाला जो मिहाड़ और करोल के बीच में एक जगह पड़ती है जहां पर एक पुल तामीर किया गया था और उसमें कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से उस पुल पर गाड़ियों की आमद बंद की थी। हालांकि एक चीज 19 जनवरी को जब हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचए से बात हुई थी और हमने एक खबर भी नशर की थी इस ब्रिज में तकनीकी खराबी आने की, और उस वक्त कहा गया था प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे की तरफ से कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर हम इस ब्रिज को जो है गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बहाल करेंगे। लेकिन अभी तक 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन उस ब्रिज पर गाड़ियों की आमद रफ्त बहाल नहीं हो पाई है, जिसको लेकर मकामी लोगों ने ऐतराज जताया है कि क्यों इस तरह का काम हो रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि बार बार दिक्कतें, बार बार परेशानी आ रही है। और कहीं न कहीं जब आप देखेंगे दोनों ट्यूब्स अगर फंक्शनल है नेशनल हाईवे की और दोनों तरफ से वन वे ट्रैफिक ही चलता है, यानी श्रीनगर जाने वाला ट्रैफिक एक ट्यूब पर, तो कश्मीर से जम्मू जाने वाला ट्रैफिक एक तरफ, तो ये चीज आप कहेंगे कि अलग अलग जब रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन फिर जब अचानक से आप बंद कर देंगे और ड्राइवर कुछ लोग इससे अनजान भी होते हैं, जिससे उनकी रफ्तार काफी तेज होती है और कहीं ना कहीं सबब भी बनता है रोड एक्सीडेंट्स का। जहां मकामी लोगों से बात कर रहे थे, उनका यह कहना था कि बिहाड़ के मकाम पर इस ब्रिज के बंद होने के सबब जब दोनों तरफ की गाड़ियों को एक ही ट्यूब में चलाया जा रहा है तो इससे सड़क हादसा भी जो पेश आए हैं, जहां पर हमने देखा कि कुछ जानें भी जाया हुई है। तो कहीं ना कहीं इस सब पर एक तरफ कहनी और करनी में जहां कहा जाता है कि फर्क होता है, और ऐसा ही कुछ हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे की तरफ से भी देखा, जब उन्होंने कहा कि हफ्ते से 10 दिन का अंदर जो है हम इस रोड को बहाल करेंगे, इस ब्रिज को बहाल करेंगे। लेकिन अभी तक अगर वो रोड बहाल नहीं हो पाई है तो ये सवालिया निशान एनएचएआई की परफॉर्मेंस पर भी है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो लोग भी इस तमाम चीज जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं दावों पर भी ये उनकी पोल खोल रहा है, उनके दावों पर भी सवाल निशान लगाता है कि अगर आप कह रहे हैं तो फिर करने और कहने में इतना फर्क क्यों है, क्यों लोग अभी मुंतजिर है कि कब इस सड़क पर दोबारा से गाड़ियों की आमद रफ्त को बहाल किया जाएगा ताकि सड़क हादसा को रोका जा सके, उन पर कंट्रोल किया जा सके और आम लोगों को श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। रामबन से नदीम इकबाल तफसीलात दे रहे थे, जहां पर एक पुल जिसमें तकनीकी खराबी चंद दिन कबल तकनीकी खराबी की वजह से इसे फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। अब मकामी लोगों की जानिब से कहा जा रहा है, इंतजामिया से अपील की जा रही है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी कि इस पुल की जो तकनीकी खराबी है उसको दूर किया जाए और ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी जाए। बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब एमएलए डोडा महराज मलिक की करते हैं, जहां उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए डोडा के मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तफसील से बात की है। उन्होंने कहा है कि उन तमाम मसाइल का हल तलाश करना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मजीद कहा है कि वो हमेशा अवाम के लिए काम करेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर चुनाव था, लोकतंत्र था, माहौल अच्छा था, कुछ कारण से हार गई, लेकिन जमहूरियत थी, लोगों के हाथ में वोट था, ताकत थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा से उम्मीद दिखाई। अब 5 साल बेहतर करनी चाहिए। भाजपा का तो कई सालों से अलग अलग राज्यों में सरकार है
वहाँ के हालात बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली जीतना उनकी ख्वाहिश थी, उस पे कब्जा करना उनकी जिद थी, और उस जिद को हासिल करने के लिए पूरा तामझाम उन्होंने बुना था। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं मुझसे, और उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए मुझे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। और इतना यकीन दिलाना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे 90s एमएलए हैं, उसमें एक नाम महराज का है। जैसे आप देखते हैं, मुझे सोशल मीडिया या जगह जगह आप देखते हैं, सुर्खियों में रहता हूँ। उसी तर्ज पे आप डेवलपमेंट के काम में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग देखेंगे, और यहाँ की डेवलपमेंट एक नमूना बन जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। और उस तर्ज पे हर एक लीडर को चलना उसकी मजबूरी बनेगी। आप देखेंगे इस बार जो इस साल होने वाला है, वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद किसी एमएलए ने किया हो, नहीं किया हो, लेकिन जिस और मैं बढ़ रहा हूँ और जो मैं खुद देख रहा हूँ, इस साल का जो भी हमारा होगा बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही अलग होगा। और जिससे मुझे लगता है सारा तो नहीं होगा, लेकिन एक कोशिश होगी, और उस तर्ज पे अगर कोशिशें की जाएगी, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बहुत खूबसूरत हमारा राज्य बनेगा, यहाँ खूबसूरती में कमी नहीं होगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।